हेलो एवरीवन, आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द मॉन्टेसरी मेथड, यानी कि मॉन्टेसरी मेथड को सक्सेसफुल करने के लिए कौन से ऐसे 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो अगर काबिल अमल लाए जाएं तो मॉन्टेसरी मेथड सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड। बच्चे का एहतराम, बच्चे की रिस्पेक्ट करना मॉन्टेसरी तरीक़ाकार का बुनियादी उसूल है। अब मॉन्टेसरी का ख्याल ये था कि बच्चों का एहतराम किया जाना चाहिए, जो कि 20वीं सदी के अवाइल तक इसका रवाज नहीं था। यानी कि अगर देखा जाए तो मॉन्टेसरी में बच्चों को या बच्चों के ख़यालात को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, उन पर एजुकेशन को लागू किया जाता था या उन पर कुछ रूल्स लागू कर दिए जाते थे जो बच्चों ने करने हैं। बच्चों को सुना नहीं जाता था, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। लेकिन अब ये ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और बच्चों को अब रिस्पेक्ट दी जाती है। अच्छा, रिस्पेक्ट है क्या? रिस्पेक्ट ये है कि बच्चों की कंसंट्रेशन में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। बच्चों को इंतखाब करने और अपने लिए काम करने और अपने लिए सीखने की आज़ादी देनी चाहिए। जब हम इस तरह से एक्ट करते हैं तो बच्चों को रिस्पेक्टफुल फील होता है। सेकंड प्रिंसिपल है द एब्जॉर्बमेंट माइंड। मॉन्टेसरी एजुकेशन इस प्रिंसिपल पर बेस करती है कि बच्चों को सिंपल बाय लिविंग दी जाए। अच्छा, बच्चे जो है वो कॉन्स्टेंटली सीख रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द से, जो भी हो रहा है, जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो बिहेवियर हम उनको दिखा रहे हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं या आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे हैं। प्लस पॉजिटिव बिहेवियर है तो वो बच्चे सीखेंगे, नेगेटिव बिहेवियर तो वो बच्चे सीखेंगे, लैंग्वेज, इसके अलावा अपनी मदर टंग और बहुत सारी चीज़ें, एटीट्यूड वगैरह, ये बच्चे सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द से सीख रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो ये है एब्जॉर्बमेंट माइंड। एब्जॉर्ब करते हैं बच्चे सिचुएशन को, बच्चे बिहेवियर को, लर्निंग को, लैंग्वेज को बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं। अब अपनी सेंसेस के थ्रू बच्चे कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन को जो कि उन्हें दुनिया की तरफ से दी जा रही है, बच्चे उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दे कैन मेक सेंस ऑफ इट। अब जो वो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, जो कुछ उनके इर्द गिर्द हो रहा है, अब वो उसकी एक सेंस बना लेते हैं कि ये ऐसे ही होगा। अगर वो देखते हैं कि ऊंची आवाज़ में कोई बात कर रहा है या टीचर जो है वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या फिर बच्चे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं और टीचर अपनी क्लास के माहौल को ठीक नहीं कर रहा, तो बच्चा ये सेंस बनाता है कि इट मीन्स कि ऊंची आवाज़ से ही बात करनी चाहिए। लेकिन अगर इसी तरह से हम बच्चों को दिखाते हैं ये चीज़, अगर ये हम इन्वायरमेंट या माहौल दिखाते हैं कि हमने एक रिस्पेक्टेबल वे से हमने बात करनी है, हमने धीमे लहजे में बात करनी है, अच्छे अल्फाज का इंतखाब करके बात करनी है, तो फिर बच्चे इसी के सेंस बनाएंगे और बच्चे यही अपने वर्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। क्योंकि बच्चे सोचते हैं और वो अपनी सोच से फिर उस चीज़ को अपने अंदर इनहेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट प्रिंसिपल हम कहते हैं, वो है सेंसिटिव पीरियड्स। मॉन्टेसरी पेडागोगी बिलीव करती है कि कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं जिनके दौरान बच्चे कुछ महारतें सीखने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। इनको सेंसिटिव पीरियड्स कहा जाता है और ये सिर्फ उस वक्त होता है जब तक के बच्चे को महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी हो। यानी कि जब बच्चे को महारत सिखानी मकसूद हो तो उस टाइम ये सेंसिटिव पीरियड जो है ये जनरेट होता है। मॉन्टेसरी टीचर्स को सेंसिटिव पीरियड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मॉन्टेसरी टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स के अंदर सेंसिटिव पीरियड्स की निशानदेही करें और इस दौरान बच्चों को फलने फूले फ्लरिश होने के लिए वसाइल भी प्रोवाइड करें। फोर्थ प्रिंसिपल है द प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। मॉन्टेसरी तरीक़ेकार ये बताता है कि बच्चे ऐसे माहौल में बेहतरीन तरीके से सीखते हैं जो उन्हें अपने लिए काम करने के काबिल बनाने के लिए तैयार किया गया हो। मॉन्टेसरी तरीक़ाकार बताता है कि बच्चे ऐसे माहौल में बेहतरीन तरीके से सीखते हैं जो उन्हें अपने लिए काम करने के काबिल बनाने के लिए तैयार किया गया हो। हमेशा जो इन्वायरमेंट है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, तभी बच्चे अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। इन्वायरमेंट हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए ताकि बच्चों को फ्रीडम दी जाए कि बच्चे मटेरियल्स के थ्रू अपनी चॉइस को एक्सप्लोर कर सकें। अब ये टीचर्स का काम है कि वो एक मुनज़्ज़म तरीके से और आज़ादाना तरीके से बच्चों को मवाद और तजुर्बात दस्तयाब करके सीखने का माहौल तैयार करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑटो एजुकेशन। अच्छा, ऑटो एजुकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चे ख़ुद को तालीम देने के काबिल हो गए हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिलीफ है मॉन्टेसरी मेथड का। ठीक है, मॉन्टेसरी टीचर्स को ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए
जिसमें बच्चे के लिए इंस्पिरेशन हो, एक अच्छी गाइडलाइन हो, और फिर बच्चों को इनकरेज करें ताकि बच्चे खुद को एजुकेट करने के लिए रेडी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।